है। हर गांव में मुसलमान, हर कस्बे में मुसलमान, हर शहर में मुसलमान, हर मुल्क में मुसलमान। दुनिया की कोई सरजमीन ऐसी नहीं जहां अल्लाह का नाम लेवा मौजूद न हो, जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला मौजूद न हो। मगर देखो तो सही क्या हाल हो गया है फिलिस्तीन का, क्या हाल हो गया है सूडान का, क्या हाल हो गया अफगानिस्तान का। उसकी वजह यह है मुसलमान तादाद में तो है, मुसलमान कसीर तो है, मगर मुसलमान नमाज न पढ़ सके, मुसलमान रोजा न रख सके, मुसलमान कुरान न पढ़ सके। याद रखो ऐ मुसलमानों, हमारी ताकत तादाद में नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में झुकने में है। क्योंकि जब मुसलमान झुकता है तो जमाना कहता है जब इनकी इबादत का आलम यह है तो मदीने का ताजदार कैसा होगा। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं दियाजा ने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी तपते हुए अफ्रीका के सहराओं में खिरमने बातिल को जलाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से बचाया हमने। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। वाह ना, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, एक आवाज में नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शादाब रजा नईमी। बहुत खूब हजरत। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तादाद कम थी मगर नमाज ऐसी थी। हजरत अली फरमाते मैं एक सजदा करके जब तक दूसरा नहीं करता जब तक कि अल्लाह का दीदार न कर। सुभान अल्लाह। आज हमारी भी नमाज है, पढ़ रहे हैं अपनी, ख्याल दूसरे के पैर का है। वरना बताओ मुक्तदी पीछे खड़ा है तो उसे इमाम की उंगली के बारे में क्या पता हिली के नहीं हिली। भाई दिखी तभी तो, इसलिए कि वो अपनी नमाज में नहीं था, उससे सामने वाले की नमाज का ख्याल था। हजरत अली फरमाते जब तक मैं रब का दीदार नहीं कर लूं जब तक मैं दूसरा सजदा नहीं करता। ये शान मौला अली की। आओ हजरत थोड़ी सी बात करें मुस्तफ़ा की जिंदगी पर। आपने इसी महफिल को अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से आपने मुत्तसिफ किया है, मौसूम किया है। जोर से बोले मचल कर सुभान अल्लाह। मेरा पैगंबर तमाम बादशाहों से अफजल, हमारा पैगंबर हर सिफत का मालिक, मगर उसके बाद भी मेरे रसूल फरमाते हैं इस कायनात में अल्लाह ने अगर सबसे ज्यादा किसी को आजमाया है तो मुझ मोहम्मद को आजमाया है। इस कायनात में अल्लाह ने सबसे ज्यादा किसी के इम्तिहान लिए हैं तो मुझ मोहम्मद के इम्तिहान लिए हैं। आज जब सुनते हैं ना हम कि मुस्तफ़ा ने चांद को तोड़ दिया था, हम समझते हैं आका की जिंदगी बड़ी आसान थी। हम समझते हैं, हम कहते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलाने की झोली को भर दिया। हम समझते मुस्तफ़ा की जिंदगी बड़ी आसान थी, मगर हमने एक पहलू को समझा है। अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर की जिंदगी आप देखें, अभी मुस्तफ़ा अपनी वालदा के शिकम में है। जब नबी का नूर अपनी वालदा के शिकम में मुबारक में 2 महीने परवान चढ़ा, आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, ये नबी का पहला इम्तिहान था। अभी वालदा के शिकम में है कि वालिद का इंतकाल हुआ, मेरे महबूब दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ने नूर के जलवों का इजहार शुरू कर दिया। अब जब हमारे पैगंबर की उम्र 6 साल की हुई तो आप अपनी वालिदा की उंगली को पकड़कर अपने वालिद की कब्र मुबारक पर पहुंचे। आका की उम्र 6 साल की है, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया मदीना के करीब। आप सोचे तो सही, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी 6 साल के हैं, बाप का सर से साया उठ चुका है, वालिदा का इंतकाल हो चुका है। इसलिए मेरे नबी को यतीमों से बड़ा प्यार है। आमिना का लाल इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे उम्मती तू अपने बच्चे को कभी भी किसी यतीम के सामने प्यार न करना, इसलिए कि जब तू किसी यतीम के सामने अपने बेटे की पेशानी को चूमेगा, अपनी बच्ची के रुखसार को चूमेगा तो उसे उसका बाप याद आएगा, उससे उसकी माँ याद आएगी। इसलिए किसी यतीम के सामने अपने बच्चों से प्यार न करो। आका फरमाते हैं जब तुम्हें कोई यतीम मिल जाए तो उससे प्यार करो। अगर तुमने किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ फेर दिया तो तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह हर बाल के बदले में सवाब अता फरमाएगा। तो फैसला हो गया, मेरा पैगंबर सिर्फ मक्का वालों के लिए नहीं आया, मेरा पैगंबर मदीना वालों के लिए नहीं आया, मेरा पैगंबर बगदाद वालों के लिए नहीं आया। हक तो ये है कि यतीमों का मावा बन के आमिना का बेटा आया है, बेवाओं का सहारा बन के आमिना का लाल आया है, गिरोह पड़ों को सहारा देने आमिना का लाल आया है। अल्लाह ने जितनी भी मखलूकात को पैदा किया, हर मखलूक के लिए, हर आलम के लिए आमिना का बेटा रहमत बन के आया है। इसलिए शायर कहता है
वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। आका की उम्र हुई 6 साल, बोलो कितने साल? 6 साल। माँ का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हुआ। जब मेरे नबी की उम्र शरीफ हुई 8 साल तो आपके दादा अबू हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। मेरे हुजूर अपने दादा के जनाजे के पीछे इस अंदाज में जाते थे कि मक्का वालों की आंखें नम हो गईं। लोग कहते थे अब मोहम्मद का क्या बनेगा, मगर मक्का वालों को मालूम नहीं था तुम इनकी बात कर रहे हो, ये तो जमाने को सहारा देने आए हैं, ये तो लोगों का पालनहार बन के आए हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी आगोश में लिया और आपने फरमाया था, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद घबराना नहीं, इसलिए कि तुम्हारे बाबा का इंतकाल हो गया गम न करना, तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया गम न करना, तुम्हारे दादा का इंतकाल हो गया गम न करना। ऐ मोहम्मद आज से तुम हमारे साथ रहोगे, अपने बच्चों से ज्यादा तुमसे प्यार करूंगा, अपने बच्चों से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अबू तालिब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पालना शुरू कर दिया। जब मेरे हुजूर की उम्र हुई 25 साल की तो मेरे आका ने मक्का की एक औरत से निकाह किया जिसको दुनिया खदीजतुल कुबरा के नाम से जानती है। ये तैयबा भी है, ये ताहिरा भी है, ये आबिदा भी है, ये जाहिदा भी है। हजरत खदीजा से मेरे हुजूर को बड़ा प्यार था। अब जब मेरे हुजूर की उम्र हुई 40 साल की तो आका को अच्छे अच्छे ख्वाब आने लगे, आका को अच्छी अच्छी बातें दिखने लगी। मेरे हुजूर सहने काबा में बैठकर सोचते मेरी कौम का हाल बड़ा बुरा है, मक्का वाले शराबी हैं, मक्का वाले जानी हैं, मक्का वाले बदतमीज हैं, मक्का वाले बेटियों को कत्ल कर रहे हैं, कैसे इनके अंदर इनकलाब लाया जाए। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर की उम्र जब 40 बरस की हुई तो इसी मक्का के करीब एक पहाड़ है जिसका नाम जबल हीरा है, उसकी चोटी पर एक गार है जिसको दुनिया गारे हीरा के नाम से जानती है। आका ने गारे हीरा में जाना शुरू कर दिया। हुजूर 3-3 दिन तक इबादत करते, हुजूर 1-1 हफ्ते तक इबादत करते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों एक दिन में गारे हीरा में इबादत कर रहा था कि अचानक एकदम से नूरानी चेहरे वाला एक नौजवान मेरे सामने आया। जब उसने गारे हीरा में कदम रखा तो गारे हीरा नूर में तब्दील हो गया और उसने मुझको मजबूती से थाम लिया, सीने से लगा लिया और मुझसे कहा, इकरा। मेरे नबी फरमाते मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। उस आने वाले जवान ने फिर कहा, इकरा। नबी फरमाते मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। जानते हो ये जवान कौन था? इनका नाम मकीन सिदरतुल मुंतहा जिब्रील अमी है, ये सैयदुल मलाइका है। अब जिब्रील तीसरी बार कहते, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। अब मेरे हुजूर ने पढ़ना शुरू किया, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम। हज़रात ये खुदा का पहला पैगाम है उम्मत के लिए, ये खुदा का पहला हुक्म है उम्मत के लिए। रब फरमाता है, इकरा इकरा, पढ़ो पढ़ो। पता ये चला इंसान अगर तरक्की चाहता है तो उसे इल्म हासिल करना पड़ेगा, इंसान इज्जत चाहता है उसे इल्म हासिल करना पड़ेगा। देखो तो सही, आज हमारी कौम में शराबी तो मिलेंगे, प्रोफेशन नहीं मिलेंगे, जुआरी तो मिलेंगे, प्रोफेशन नहीं मिलेंगे। लोगों अगर चाहते हो कि परवरदिगार आलम बुलंदियां अता करे, इज्जतें अता करे, तो तालीम को जेवर बना लो ताकि दुनिया हमें देखे, ये कहने पे मजबूर हो जाए जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत का आलम ये है तो मदीने का ताजदार कैसा होगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत मुफ्ती शादाब रजा नईमी। बहुत खूब हजरत। अल्लाह का पहला पैगाम उम्मत के लिए पढ़ो पढ़ो। आपने देखा नहीं हमारे बच्चे तालीम से कितने दूर हैं। मदरसे में डालो तो पढ़ने तैयार नहीं, स्कूल भेजे तो पैसा ही खराब कर रहे हैं। 100 बच्चों में 2-4 पढ़ने वाले हैं, जबकि अल्लाह का सबसे पहला पैगाम पढ़ो। इस्लाम वो मजहब है जिसने कहा कि पढ़ो, और नबी फरमाते हैं मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, नबी फरमाते तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। अल्लाह अकबर। आज हम
कुरान से दूर हैं, आज हम अल्लाह अकबर असली उलूम से दूर हैं, आज हम दीनी उलूम से दूर हैं। अब मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखो, मेरे हुजूर पे पहली वही अल्लाह ने नाजिल फरमाई, उसके बाद आका गारे हिरा से उतरे, सीधा घर गए तो हुजूर के दिल पे लर्जा तारी था, इसलिए कि सब कुछ अचानक हुआ था। मेरे नबी फरमाते मुझे कमली उड़ाओ, मुझे कमली उड़ाओ। हुजूर का तमाम जिस्म बुखार से तप रहा था। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अर्ज किया मेरे सरताज आपको हुआ क्या है? तो नबी फरमाते खदीजा ऐसे ऐसे गारे हिरा में एक नौजवान आया था, वो रब की जानिब से फरिश्ता था, उसने मुझसे मुसाफा किया, मुआनका किया। खदीजा मुझे बड़ी तकलीफ है, मुझे यूं लगता है जैसे मैं अपनी जान खो दूंगा। इतना सुनना था हजरत खदीजा ने कहा ऐ मेरे शोहर अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, इसलिए कि आप रिश्तेदारों से बड़े अच्छे ताल्लुक रखते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप दूसरों का बोझ खुद उठाते हैं, आप मुफलिसों मोहताजों से प्यार करते हैं। जो मुफलिसों से प्यार करे अल्लाह उसका भला करता है, जो मोहताजों से प्यार करे अल्लाह उसको बुलंदियां देता है, जो अच्छे रिश्तेदारों से ताल्लुक रखे अल्लाह उसको बुलंदियां देता है। ऐ महफिल रसूल में आने वालों, अपने रिश्तेदारों से कभी ताल्लुक कता मत करना, कभी मोहताजों मुफलिसों को बुरा ना समझना, कभी दूसरों के लिए बोझ न बनना। इसलिए कि आमिना कलाल फरमाता है अगर तुम गरीबों को खाना खिलाओगे अल्लाह तुम्हें जन्नत के मेवे खिलाएगा, अगर तुम गरीबों को कपड़ा पहनाओगे अल्लाह तुम्हें जन्नत के जोड़े पहनाएगा। पता चला इज्जत अमीर के सामने झुकने में नहीं है, बल्कि इज्जत गरीबों की खिदमत करने में है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत देखिए हमारे मुआशरे का अमीर आ जाए तो गर्दन तक झुक जाती है, बेशक बेशक। कोई मुफलिस कोई गरीब आ जाए तो ना बड़ा बात करने तैयार ना छोटा बात करने तैयार, मगर नबी फरमाते गरीबों की खिदमत करोगे तो अल्लाह जन्नत के जोड़े अता फरमाएगा। इससे बड़ा मुद्दा कोई है? बात समझ में आ रही है? सबके आ रही है? बोले जोर से सुभान अल्लाह। इससे बड़ा मुद्दा कोई है? अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर पर अल्लाह ने उसके बाद आयत नाजिल फरमाई। इन आयतों के बाद हुजूर 3 साल तक पोशीदा तौर पर इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे। 3 साल में चंद लोगों ने आका का कलमा पढ़ा। सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा, जवानों में अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, बच्चों में मौला अली ने कलमा पढ़ा, गुलामों में ज़ैद इब्न हारिसा ने कलमा पढ़ा। उसके बाद अल्लाह ने कुरान की दूसरी आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह फरमाता है वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, मेरे महबूब अपने खानदान वालों में इस्लाम की तकलीफ फरमाओ। इस आयत का नाजिल होना था। मेरे नबी मक्का में एक पहाड़ है जिसका नाम कोहे सफा है। आमिना कलाल उस पहाड़ की बुलंदी पर खड़ा हुआ और मेरे नबी फरमाते हैं या माशरल कुरैश, ए कुरैश के लोगों मेरे करीब आओ, ए कुरैश वालों मेरी बात सुनो। इतना कहना तब बूढ़े हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, जवान हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, बच्चे हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। कहने लगे ऐ मोहम्मद किस लिए बुलाया है? तो मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मक्का के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के उस पार एक लश्कर आ रहा है जो मक्का पे हमला कर देगा, मेरी बात का यकीन करोगे? तो मक्का के लोगों ने कहा ऐ मोहम्मद हमने तुम्हारा बचपन देखा है, हमने तुम्हारी जवानी देखी है, हमने तुम्हारे 40 साल के शबो लैल देखे हैं। ऐ मोहम्मद हमने तुम्हारे लैलो नहार देखे हैं, तुम्हें कभी झूठ बोलते नहीं देखा, तुम्हें कभी बदतमीजी करते नहीं देखा, तुमने किसी का दिल दुखाते नहीं देखा। ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तुम अमीन हो, तुम सादिक हो, तुम अमानतदार हो, तुम दयानतदार हो, तुम जो कहोगे मानेंगे। उसके बाद आमिना कलाल फरमाता है ऐ मक्का के लोगों मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डरा रहा हूँ, उसने मुझे पैगंबर बना के दुनिया में मबूस फरमाया है। अगर तुम मेरा कलमा पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें इज्जतें देगा, अल्लाह तुम्हें बुलंदियां देगा, अल्लाह तुम्हें कमाल देगा। अगर तुमने मेरा कलमा नहीं पढ़ा अल्लाह तुम पे अजाब नाजिल फरमाएगा। इतना कहना था मोहब्बत नफरतों में बदल गई। अबू जहल बोला झूठा है, उमैया बोला झूठा है, औरतें बोली दीवाना है, बूढ़े बोले दीवाना है। मेरे नबी ने आसमान की जानिब चेहरा किया, अर्ज करते हैं मौला ये तो मानते ही नहीं है। रब्बे काबा ने फरमाया पैगंबर घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तबलीग करना आपका काम है, लोगों को ईमान अता करना अल्लाह का काम है। क्या बात है, क्या बात है, नारे तकबीर। अरे बोल लो यार, तुमसे भी कितनी बार कहा जाएगा यार, आवाजें तो निकाल लो। इतने कम नहीं हो तुम लोग, इतने कम लोग नहीं है यहाँ पे जो आवाजें ना निकले। बोले जरा नारे तकबीर। साहिल भाई सर्दी 2-4 महीने पहले आ गई तुम्हारे गांव में, क्या चक्कर है?
अरे बोले जरा यार, इतनी सर्दी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शादाब रजा नईमी। बहुत अच्छा बयान हो रहा है, इतनी मेहनत से बयान हो रहा है, ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। हजरत उस वक्त मक्का में 40 कबाइल थे। कितने जोर से बोले? सिर्फ कुरैशी नहीं थे या उसकी शाख हाशमी नहीं थे, 40 कबाइल थे, अलग अलग सरदार थे, अमीर भी थे, दौलतमंद भी थे। मेरे नबी हर सरदार के पास गए, अमीरों के पास गए। नबी ने गरीबों को, मोहताजों को दावत दीन दी, गुलामों से कहा, मगर कोई भी हुजूर की बात मानने तैयार नहीं। उसके बाद अल्लाह ने एक और आयत नाजिल फरमाई, रब फरमाते फस्दा बिमा तुमर, नबी जिस चीज का हुक्म दिया गया है अलल ऐलान उसकी तबलीग करो। इतना सुनना था। अब मेरे पैगंबर ने अलल ऐलान तबलीग करना शुरू कर दिया। मक्का के लोग अल्लाह अकबर कुरैश के डर से हुजूर का कत्ल न कर सके, मगर उन्होंने हुजूर पे जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। कैसा जुल्म करते थे, हुजूर गलियों से निकलते तो ये कहते थे देखो दीवाना जा रहा है, कोई कहता मजनू जा रहा है, कोई कहता पागल जा रहा है, कोई कहता लालची जा रहा है। माज़अल्लाह, हमें कोई दीवाना पागल कह दे हम बर्दाश्त न कर सकेंगे, हम फसाद कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। मगर मेरे हुजूर अल्लाह अकबर ये कहकर गुजर जाते, अल्लाह ये मुझे दीवाना कह रहे हैं, मगर फिर भी तूने ईमान की दौलत से सरफराज फरमा। हज़रत जब हुजूर गलियों से निकलते, ये जालिम हुजूर को धक्के मारते, ये जालिम हुजूर को गालियां देते, हुजूर को देखकर ये तालियां बजाते। अगर आका किसी के दरवाजे से गुजरते, ये हुजूर के जिस्म पाक पर गलाजत डाल देते, ये हुजूर की राहों में कांटे बिछाते। मगर हुजूर फिर भी कहते जब मेरा अल्लाह साथ है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हज़रत इनके जुल्म और तशद्दुद का आलम ये था। हदीस पाक में आता है, एक दिन हुजूर सेहने काबा में नमाज पढ़ा रहे थे, आका ने क़ियाम किया, सजदा किया। जब हुजूर क़ियाम और रुकू के बाद सजदे में पहुंचे तो इसी सेहने में काबा में एक उक़बा इब्ने उब्बी मुईत नाम का मुशरिक मौजूद था। अल्लाह अकबर, इसने अपनी चादर का फंदा बनाया। चादर का फंदा बनाने के बाद इसने हुजूर के गले में चादर के फंदे को डाल दिया, हुजूर की पुश्ते मुबारक पर इसने घुटना रख दिया। इतनी जोर से इसने चादर को खींचा, हुजूर की आंखें उबल पड़ी, लगता था हुजूर इंतकाल कर जाएंगे। अल्लाह अकबर, जब अबू बकर सिद्दीक की निगाह पड़ी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने धक्का दिया उस जालिम को और आपने फरमाया, जालिम क्या तू उसे कत्ल करना चाहता है जो एक खुदा के होने का ऐलान करता है, जो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करता है, जो मसावात को लेकर दुनिया में तशरीफ लाया है। अबू बकर सिद्दीक ने धक्का दिया। मक्का के लोगों ने अबू बकर सिद्दीक को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा पीटा, तमाम कपड़े खून से लहूलुहान हो गए। जब अबू बकर सिद्दीक हुजूर की बारगाह में पहुंचे, नबी फरमाते अबू बकर तुम्हें बोलने की जरूरत क्या थी, अभी हम तादाद में कम है। अबू बकर याद रखो ये तुम्हें बड़ा सताएंगे। अबू बकर सिद्दीक ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे हुजूर मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान है, मेरा माल आपके कदमों पे कुर्बान है, मेरी सांसें आपके कदमों पे कुर्बान है। हुजूर जान दे दूंगा मगर किसी जालिम से हरगिज़ नहीं डरूंगा, आपके नाम पे कुर्बान हो जाऊंगा और तबलीग इस्लाम को करता रहूंगा। इसलिए मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, एक जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। वाह वाह वाह, बहुत फरमाते हुजूर सब कुछ तो मेरा आपके लिए है, ये जान आपके लिए, ये माल आपके लिए, मेरी सांसें आपके लिए, मेरी औलाद आपके लिए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते ज़मीनो ज़मा है तुम्हारे लिए, मकीनो मका है तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना है तुम्हारे लिए, बने दो जहां है तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर जब मक्का में तबलीग फरमाते तो जानते हो हुजूर के मौजज़ात को ये जालिम जादू कहते थे। आका करीम अल्लाह अल्लाह जब गलियों से गुजरते ये हुजूर को जादूगर कहते। आका जब गलियों में कुरान पढ़ते थे तो ये कुरान को गालियां देते, अल्लाह को गालियां देते, ये हजरत जिब्रील को मक्का वाले गालियां देते, हुजूर की शान में गुस्ताखियां करते। अल्लाह अल्लाह हुजूर जब कुरान पढ़ते ये गलियों में पहरे लगा देते, ये तालियां बजाते थे, सीटियां बजा
जाते थे ताकि लोगों के कानों तक कुरान की आवाज न पहुंचे, हुजूर का पैगाम न पहुंचे। मगर शायर कहता है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अल्लाह आका करीम पे जुल्म का आलम ये था। एक दिन हुजूर बाजारे जुल्म मजाज में निकले अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए। जब आका ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, अबू जहल हुजूर के पीछे लग गया और ये हुजूर पे धूल उड़ाने लगा, ये हुजूर के ऊपर धूल उड़ेलने लगा। इतनी धूल उड़ेली इसने कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक गर्द आलूद हो गई, हुजूर के बाल मुबारक गर्द आलूद हो गए, हुजूर का चेहरा मुबारक गर्द आलूद हो गया। अबू जहल कहता था इसकी ना सुनना, ये दीवाना है, ये चाहता है हम अपने खुदाओं से दूर हो जाएं। जब हुजूर ने इतना देखा आका का दिल दुखा। आका ने अर्ज किया परवरदिगार आलम, ये जालिम तो मेरे साथ गलत कर रहा है, ऐ मौला इसने मेरी जिंदगी को मुहाल कर दिया है। आवाज आती है ऐ मेरे महबूब परेशान हो, इसलिए कि जो अबू जहल तुमको परेशान कर रहा है, मैं कल इसकी औलाद को तुम्हारा दीवाना बना दूंगा, तुम्हारा मस्ताना बना दूंगा। और हुआ भी यही, अबू जहल मिट गया, आमीना का लाल जिंदा है, उमैया मिट गया, आमीना का लाल जिंदा है, शैबा मिट गया, आमीना का लाल जिंदा है। इसलिए मेरा इमाम कहता है मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मक्का वाले हुजूर से कहते थे मोहम्मद तबलीग इस्लाम को करने नहीं देंगे, परेशान करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, मक्का शहने काबा में तुम्हें नमाज ना पढ़ने देंगे। अल्लाह अकबर। मगर हुजूर किससे डरने वाले थे? हुजूर जैसा सुजा कोई नहीं, हुजूर जैसा बहादुर कोई नहीं, मोहम्मद के जैसा बहादुर कोई नहीं, मोहम्मद के जैसा निडर कोई नहीं। मेरे आका फिर शहने काबा में पहुंचे। आका ने फरमाया जालिमो तुम समझते हो मोहम्मद डर जाएगा, मोहम्मद डरने वाला नहीं है। आका ने फिर नमाज के लिए नियत बांधी। हुजूर क़ियाम में है, हुजूर रुकू में है। जब मेरे आका सजदे में गए, अबू जहल बैठा था और कुफार के साथ सहने काबा में। उसने कहा है कोई हिम्मत वाला जो इब्ने फुला कबीले के ऊंट की ओजड़ी मोहम्मद की पुश्त पर लाकर रख सके। लोगों सोचो तो सही, सहने काबा का पाक सहन है, काबे का पाक सहन है, हुजूर की पुश्त मुबारक है, आका करीम सजदे में है। अल्लाह अल्लाह। यही उकबा इब्ने उब्बे मुईत दौड़ा दौड़ा गया और ये जाने के बाद इब्ने फुला कबीले की ओजड़ी को लेकर आया। ओजड़ी से कितनी बदबू आती है, ओजड़ी से कितनी घिन आती है। इस जालिम ने हुजूर की पुश्त मुबारक पर, नूरानी कमर पर हुजूर की इसने ओजड़ी को रख दिया। हुजूर की जब पुश्त पर ओजड़ी को रखा गया, ओजड़ी बड़ी भारी थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर को सजदे से उठाना चाहा मगर सर उठा ना सके। उधर कुफार का हाल ये था, आका की इस हालत को देखकर हंसते थे, क्लैपिंग करते थे, तालियां पीटते थे, ठिट्टे मार मार कर एक दूसरे के ऊपर गिर गिर जाते थे। उधर हुजूर सजदे में है। अल्लाहु अकबर। उस वक्त हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अभी कम से लड़की थी, जब वो सहने काबा में पहुंची, क्या देखती है कि हुजूर सजदे में है, कुफार ने आपकी पुश्त पे ओजड़ी को रख दिया है। अल्लाहु अकबर। जालिम हंस रहे हैं, जालिम ठिट्टे मार रहे हैं। हजरत फातिमा ने जब इस मंजर को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी जालिमो तुमने मेरे बाबा की जिंदगी को दोबर कर दिया है। अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस ओजड़ी को आपकी पुश्त मुबारक से हटाया। उसके बाद हुजूर ने जब तक अल्लाहु अकबर सलाम फेरा, हजरत फातिमा आका करीम के सीने से लग गई और कहने लगी आका कब तक ये जुल्म होता रहेगा, कब तक मक्का वाले आपको यूं सताते रहेंगे। मेरे बाबा आप गलियों से गुजरते हैं, ये आपके जिस्म में मुबारक पे कूड़ा डाल देते हैं। जब आप मंडियों में जाते हैं, ये आपके ऊपर पत्थर बरसा देते हैं। ऐ मेरे बाबा कब तक ये जुल्म होता रहेगा, कब तक जालिम आपको सताते रहेंगे। जब मेरे आका ने अपनी बेटी को रोते देखा, आका की मुबारक आंखों में आंसू आ गए, आका की आंखें बरसने लगी। मेरे हुजूर ने हाथों को उठाया और आसमान की जानिब देखकर दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, ऐ मौला कुरैश को अपनी गिरफ्त में ले ले। उसके बाद हुजूर ने नाम ले लेकर बद्दुआ की। नबी फरमाते मौला अबू जहल को अपनी गिरफ्त में ले ले, उमैया को अपनी गिरफ्त में ले ले, उतबा को अपनी गिरफ्त में ले ले, शैबा को अपनी गिरफ्त में ले ले। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से हदीस रिवायत है, आप फरमाते हैं मैंने बदर के मैदान में देखा जिस मुशरिक ने नबी पर जुल्म किया था, बदर के मैदान में उनके लाशें पड़े थे, गर्दन कहीं पड़ी थी, हाथ पैर कहीं पड़े थे, फिर उनको बदर के गड्ढे में डाल दिया गया। नबी उनके करीब हुए और आका फरमाते हैं अबू जहल तू कहता था मोहम्मद को मिटा दूंगा, देख तू मिट गया
गया है मगर आमिना का लाल जिंदा है। अबू लहब तो मिट गया है, मदीने का ताजदार जिंदा है। तो मैं क्यों न बोलूं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, चर्चा तेरा। हजरत सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर यह जुल्म नहीं था, बल्कि मक्का वालों ने आका को सताया, आका के गुलामों को सताया। हजरत अम्मार बिन यासिर की वालदा को इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा। हजरत बिलाल की जबान को इसलिए जला दिया गया, उन्होंने हुजूर से इश्क नहीं छोड़ा। हजरत अम्मार बिन यासिर के वालिद को इसलिए कत्ल कर दिया गया, उन्होंने हुजूर से प्यार नहीं छोड़ा। सहाबा की पुश्त को कोयलों पर इसलिए जला दिया गया, उन्होंने हुजूर से प्यार नहीं छोड़ा। आज हम पर जरा से मुसीबतें आ जाएं, रिश्तेदारों से कहते हैं, मुसीबतें नाजिल हों, दोस्तों से कहते हैं, मगर कौन था मक्का में सहाबा का? खानदान वालों ने मुंह फेर लिया था, रिश्तेदारों ने ताल्लुक तोड़ लिए थे, अपने दुश्मन बन गए थे। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। मगर नबी के सहाबा ने ऐसा इस्तिकलाल दिखाया कि मक्का वाले सोचने लगे, सताया भी, मारा भी, पीटा भी, मगर मोहम्मद के दीवाने मोहम्मद को छोड़ने तैयार नहीं हैं। आओ सहाबा पर जुल्म की एक हल्की सी झलक दिखा दूं हदीस पाक सुनाकर। अल्लाह अकबर। इसी मक्का में एक सरदार था जिसका नाम उमैया इब्ने खलफ था, नाम तो आपने सुना होगा। अल्लाह अकबर। इसकी गुलामी में एक गुलाम था जो हबश का रहने वाला था, जिसको सुन्नी मुसलमान अपने ईमान की जान, इश्क की शान हजरत बिलाल हबशी के नाम से जानते हैं। अल्लाह अकबर। उमैया हजरत बिलाल को रोज पीटता था, कहता था बिलाल अब भी मोहम्मद का कलमा पड़ेगा। बिलाल कहते थे जान दे दूंगा मगर ईमान नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। मक्का के चौराहों पर हजरत बिलाल के गले में रस्सी डालकर घसीटा जाता था, आपकी पुश्त पर लाठियां बरसाई जाती थी। एक दिन उमैया ने अल्लाह अकबर हजरत बिलाल के गले में रस्सी का फंदा डाला, मक्का के चौराहों पर हजरत बिलाल को घसीटना शुरू कर दिया। लोगों को सहाबा की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी, सहाबा की जिंदगी बड़ी मुश्किल थी, कुलफतें थी जिंदगी में, मुसीबतें थी जिंदगी में। हजरत बिलाल के इतने पत्थर मारे गए कि तमाम जिस्म खून से लहूलुहान हो गया। उमैया ने बिलाल को खड़ा करके पूछा, बिलाल बता अब भी मोहम्मद का कलमा पड़ेगा? तो बिलाल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना कहना था उमैया का जुल्म भड़क उठा। उमैया ने कहा इस बिलाल को मक्का के बाहर लेकर चलो। हजरत बिलाल को मक्का के बाहर ले जाया गया। मक्का के बाहर ले जाकर के हजरत बिलाल को घुटनों पर बिठा दिया गया। इतने कोड़े मारे हजरत बिलाल के तमाम पुश्त से खून जारी हो गया। हजरत बिलाल के कपड़े लहूलुहान हो गए। उसके बाद हजरत बिलाल की कमीज को उतारा गया। आप जानते अरब का सेहरा कितना जानलेवा होता है। हजरत बिलाल को गर्म रेत पर लिटा दिया गया। जब बिलाल को रेत पर लिटाया गया तो अल्लाह अकबर। नफ्स कहता है बिलाल तौबा कर ले, नफ्स कहता है बिलाल इनके सामने झुक जा, ये तुझे जीने नहीं देंगे। मगर हजरत बिलाल का ईमान कहता था ओ मेरे नफ्स होश में आ, इसलिए कि ये मुस्तफा का इश्क है, ये जुल्म के सामने झुकता नहीं है बल्कि मुसलसल बढ़ता चला जाता है। बिलाल झुकेगा नहीं, इसलिए कि खुदा आजमा रहा है, इसलिए कि मुस्तफा का इश्क आजमा रहा है। हजरत बिलाल से उमैया ने फिर पूछा बता भी कलमा पड़ेगा? बिलाल फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना कहना था, मक्का के जालिमों ने हजरत बिलाल के पैरों को अल्लाह अकबर बांध दिया, उनके हाथों पर पैर रख दिए गए। तो दौड़े दौड़े गए नौजवान एक वजनी पत्थर को उठाकर लाए, हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर को रख दिया गया। अल्लाह की कसम हदीस रसूल कहती है, तारीख मक्का कहती है, हजरत बिलाल के सीने पे जब पत्थर रखा गया आपकी आंखें उबलने लगी, आपकी सांसों की डोर टूटने लगी, लगता था बिलाल इंतकाल कर जाएंगे। हजरत बिलाल को जब कुछ वक्त गुजर गया, मक्का के कुफार ने सोचा बिलाल मर गया तो जुल्म किस पर करेंगे, बिलाल मर गया तो निशाना किसे बनाएंगे। हजरत बिलाल के सीने से पत्थर को हटाया गया। उमैया कहने लगा ऐ बिलाल बता अब भी तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत सैयद आलिमुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़ा हो जाओ।
ये साहब को इधर ले लो, मैं खड़ा हो जाऊंगा, थोड़ी देर की बात हो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर औलाद रसूल, औलाद गौस आदम, आलिम नबील, फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद आलिमुल क़ादरी साहिब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। बड़े अच्छे आलिम भी हैं, बड़े अच्छे ख़तीब भी हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह नात ख़वानी होगी मुस्तक़ीम जमाली साहिब की, फिर हज़रत का आप बयान सुने। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है। जब हजरत बिलाल के सीने पर पत्थर रखा गया, लगता तब बिलाल का इंतकाल हो जाएगा, लगता तब सांसों की डोर टूट जाएगी, लगता तब बिलाल इंतकाल कर जाएंगे। मक्का के कुफार ने सोचा अगर बिलाल इंतकाल कर गए तो फिर खिलौना किसको बनाएंगे, फिर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ किस पर तोड़ेंगे। अल्लाहू अकबर। तो जालिम आए, आने के बाद हजरत बिलाल के सीने से पत्थर को हटा दिया गया। बिलाल की सांसों में सांस आई। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खड़े हुए तो उमैया ने कहा, ए बिलाल बता अब भी मोहम्मद का कलमा पड़ेगा। हजरत मेरे आपके मुंह जैसे मोमिन नहीं थे बिलाल। हजरत बिलाल ने उमैया की आंखों में आंखें डालकर कहा था, ए उमैया आज ताकत तेरे पास है, कल अल्लाह बिलाल को ताकत देगा। आज पावर तेरे पास है, कल अल्लाह बिलाल को पावर देगा। ए उमैया तू कहता है मैं मोहम्मद के दामन को छोड़ दूं, मैं अल्लाह की रस्सी को छोड़ दूं। उमैया सुन ले, ये आंखें तेरी हैं तू ले ले, ये हाथ तेरे हैं तू ले ले, ये ज़बान तेरी है तू ले ले, ये पैर तेरे हैं तू ले ले, मगर दिल का क्या करेगा। दिल तो मैंने आमना के लाल को दे दिया है, इश्क तो मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से कर लिया है। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, ए इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुनते हैं कि मैं शर में सिर्फ उनकी रसाई। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। दूध पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात जो हमारी महफिल की आखिरी कड़ी हैं तशरीफ ला चुके हैं, कादरी दूल्हा तशरीफ ला चुके हैं, इन्हीं का आपको इंतजार था। कम अज कम गुजारिश ये है कि अब तो थोड़ा सा माहौल बनाएं, ठीक है नहीं, और बोलने सुभान अल्लाह। निपटा जल्दी निपटा। हजरात तो पता ये चला कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इश्क घटाता नहीं है, बल्कि आमना के लाल का इश्क लोगों को बढ़ा देता है। माना हजरत बिलाल की तमाम जिंदगी गुर्बत में गुजरी, परेशानियों में गुजरी, गुलामी में गुजरी, मगर देखे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इश्क ने उन्हें सुन्नियों के सर का ताज बना दिया है। क्या कोई ऐसा मुसलमान है दुनिया में जो बिलाल से मोहब्बत ना करे? जो मुसलमान है, जो मोमिन है, वो मोहब्बत करता है, इसलिए कि जो नबी का हो जाता है वो कायनात का हो जाता है, तमाम कायनात उसकी हो जाती है। अब मुझे अपनी बात को ज्यादा तूल नहीं देना है, एक दो हदीस और सुना दूं इंशाल्लाह बात खत्म। मक्का के कुफार ने सोचा, मुसलमानों को सताया भी, कत्ल भी किया, ज़बानें भी जलाई। अगर पहाड़ होते तो अपनी जगह से हिल जाते, मगर नबी के गुलाम टच से मस नहीं हुए। तो कहने लगे काम करो, अब बात बनेगी नहीं, अगर इस्लाम को रोकना है तो माज़अल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिटाना होगा। समझो है। अच्छा एक बात बताएं, हंसी मजाक की तकरीर चाह रहे हैं क्या आप लोग? बात यह है कुछ जगह का माहौल होता है, अगर उन्हें हदीसें सुनाओ और सीधी सीधा बयान करो तो उन्हें मजा नहीं आता। जबकि असल चीज क्या है, मिंबर रसूल है तो अल्लाह और उसके रसूल की ही बात होनी चाहिए। हालांकि मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूँ, अपना अपना अंदाज होता बयान करने का। जो जैसे भी रसूल की बात करे सुभान अल्लाह, मगर बात अल्लाह और उसके रसूल की होनी चाहिए, बोले सुभान अल्लाह। मक्का वाले बोले जबान जला दी गई, तीर मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए, घर से बेघर कर दिए गए, मगर मुसलमान टच से मस नहीं हुए। अब ये क्या कहने लगे कि कोई ऐसा काम करो कि जिससे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से छुटकारा मिल जाए, मोहम्मद को ख़त्म कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए माज़अल्लाह। तमाम कबीलों में खबर भिजवा दी गई कि तमाम कबीले के सरदारान और जो भी ज़रा बाअसर आदमी है सब दारुल नदवा में जमा हो। दारुल नदवा क्या था? ये मक्का का पंचायत घर था। मक्का के 40 के 40 सरदार जो दिन दिया गया था, जो तारीख दी गई थी, दारुल नदवा में जमा हो गए। अबू जहल भी है, उमैया भी है, उतबा भी है।
जब ये 40 के 40 सरदारान जमा हुए और भी बासल लोग उस दारुल नदवा में जमा हुए, अल्लाह अकबर, तो इन लोगों ने जब पंचायत को जमाया तो इन्हीं के दरमियान कंबल ओढ़े एक बूढ़ा बैठा था। इन लोगों ने पूछा तू कौन है भाई, इसलिए कि हमने तुझे मक्का में कभी ना देखा। तो उस बूढ़े ने कहा मैं शेख नज्द हूँ, नज्द से चलकर आया हूँ, मैं भी मशवरा दूंगा कि मोहम्मद को कैसे मिटाया जाए। मगर हजरात ये कोई नज्द का शेख नहीं था, बल्कि ये इबलीस था जो इंसान की शक्ल में आया था। अब जब महफिल को जमा दिया गया, इबलीस बोला चलो चलो अपनी महफिल को, पंचायत को शुरू करो। तो सबसे पहले मक्का का एक मुशरिक खड़ा हुआ, इसने कहा मेरा मशवरा ये है कि मोहम्मद को मक्का से बाहर निकाल दिया जाए, इसलिए कि जब मोहम्मद मक्का से बाहर निकल जाएंगे हम कुरान को नहीं सुनेंगे, हम उनकी तबलीग को नहीं सुनेंगे, हम भी बच जाएंगे, हमारे बच्चे भी बच जाएंगे। तो जानते हो शेख नज्द ने, इबलीस ने क्या कहा, खामोश हो जा, क्या तुझे मालूम नहीं है क्या असर है मोहम्मद की जबान में? वो जहां कुरान पढ़ता है लोगों को दीवाना बना देता है, वो जिससे बात करता है उन्हें अपना बना लेता है। मोहम्मद मक्का के बाहर जाकर जहां भी इस्लाम की तबलीग करेंगे लोगों का जमघट उनके करीब आ जाएगा, उनको अपना दिल दे देगा, मुसलमान बन जाएगा, फिर क्या करोगे? एक दूसरा मुशरिक खड़ा हुआ, कहने लगा मैं तुम्हारे सामने ये तरकीब बयान करता हूँ कि मोहम्मद को एक घर में बंद कर दिया जाए, एक छोटी सी खिड़की खोल दी जाए, उसी में से खाना दे दिया जाए, उसी में से पानी दे दिया जाए। जब मोहम्मद बाहर नहीं निकलेंगे तो इस्लाम की तबलीग नहीं करेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे। शैतान बोला खामोश हो जा, इसलिए कि तू जानता नहीं है अबू बकर सिद्दीक को, उमर को नबी के दीवाने ऐसा प्यार करते हैं, मुस्तफा से जान दे देंगे मगर मुस्तफा को कैद में रही नहीं दे देंगे। अल्लाह अकबर, ये प्यार था सहाबा का नबी से, बंदे तो बंदे, अल्लाह अकबर, इंसान तो इंसान। शैतान भी कह रहा है कि अबू बकर को मुस्तफा से प्यार है, फारूक आजम को मुस्तफा से प्यार है। उसके बाद अबू जहल खड़ा हुआ, ये नबी का सबसे बड़ा दुश्मन था, इसने कहा मक्का वालों तुमने दोनों की तरकीब सुन ली, अब मेरी बात को भी सुन लो। मेरे जहन में वो तरकीब आई है जो किसी के जहन में नहीं आई। शैतान बोला तू भी बोल। अबू जहल बोला मैं ये चाहता हूँ मक्का में 40 कबाइल है, हर कबीले से एक नौजवान का इंतखाब किया जाए जो बहादुर हो, जो तलवार का धनी हो, जो किसी से डरता ना हो, और 40 नौजवान जाकर मोहम्मद के घर को शाम के वक्त घेर ले। जब मोहम्मद सुबह को उठे तो एक साथ 40 लोग मोहम्मद पर हमला करे। जब मोहम्मद पर 40 तलवारें चलेंगी, दमसदन में मोहम्मद इंतकाल कर जाएंगे। कुरैशियों में हिम्मत नहीं है जो हम सबसे बदला ले सके। इतना सुनना था, शैतान अपनी मसरत से खड़ा हो गया और ताली बजाकर कहने लगा इससे बेहतर कोई तरकीब नहीं। इधर अबू जहल तरकीबें बता रहा था, उमैया तरकीबें बता रहा था, शैतान खुशियां मना रहा था, उधर रब्बे काबा अपनी तदबीर कर रहा था, इधर ये लोग दारुल नदवा में जमा थे। उधर अल्लाह ने मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील अमीन को भेज दिया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। आपने फरमाया जिब्रील पैगाम लेकर जाओ। अर्ज की मौला जाकर क्या कहूँ, जिब्रील आए सलाम किया, आका ने जवाब दिया हुजूर रब का पैगाम लाया हूँ। आका फरमाते बयान करो क्या कहना चाहते हो। अर्ज करते हुजूर कहना ये है, रब्बे काबा फरमाता है मक्का से मदीना को हिजरत करे, इसलिए कि अल्लाह मदीना को इस्लाम की राजधानी बनाना चाहता है। अल्लाह किस जगह को राजधानी बनाना चाहता बोले? मदीना को। आज भी मदीना इस्लाम की राजधानी है, आज भी मदीना सबसे पाकीज़ा शहर है, इसलिए कि वह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जल्वा फरमा है। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब ने इतना सुना, आका करीम अपने घर से निकले, अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा खटखटाया, आका ने के लिए दरवाजा खोला गया। अर्ज करते हुक्म हो हुजूर। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिजरत का हुक्म दे दिया है। अर्ज किया हुजूर मैं भी चलूंगा साथ। मेरे आका फरमाते हाँ अबू बकर तुम भी चलोगे। इतना सुनना था, अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया आका क्यों आंसू बहा रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक फरमाते बेटी गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं, इसलिए कि मैं नबी का हम सफर बनने वाला हूँ। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया आका मैंने 4 महीने से 2 ऊँटनियां बबूल के पत्तों को खिला खिला कर तैयार की हैं। आका एक पे आप सफर करेंगे, दूसरे पे मैं सफर करूंगा। आका एक ऊँटनी मेरी जानिब से तोहफा है। नबी फरमाते नहीं अबू बकर हम इस तुम्हारी ऊँटनी के बदले में
में कीमत देंगे। और देखिए हुजूर, मेरा माल भी आपका है, मेरी जान भी आपके है, मेरी ऊँटनियां भी आपकी हैं। नबी फरमाते ये तुम्हारे रसूल की मर्जी है। इतना सुनना तक कहने लगे आका जिसमें आप खुश है उसी में गुलाम खुश है। उसके बाद मेरे नबी वापस पलटे, रात का वक्त है, जालिमों ने जब सूरज डूबा, मुस्तफा के घर को 40 लोगों ने आकर चारों जानिब से घेर लिया, तलवारें लहराने लगे, नबी के घर को मुहासरे में ले लिया। कब नबी कदम बाहर निकाले, कब मुस्तफा को कत्ल कर दिया जाए, कब नबी घर से निकले, कब नबी पर तलवारें बरसा दी जाए। इधर ये लोग अपनी तदबीरें कर रहे थे, उधर अल्लाह की रहमत इन्हें देख देख कर मुस्कुरा रही थी। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज करते हैं आका 40 लोगों ने आपके मकान को घेर लिया है, आप बिस्तर पर नहीं सोएंगे बल्कि हिजरत आपकी होगी और बिस्तर अबू तालिब के बेटे अली का होगा। क्या बात है, क्या बात है, बेशक बेशक। अब हजरत जिब्रील कहते हैं हिजरत आपकी और बिस्तर अली का। मेरे नबी फरमाते अली इधर आओ, मौला अली गए, हुजूर इरशाद फरमाए। नबी फरमाते 40 लोग हैं, 40 के 40 हाथ में तलवारें हैं, मेरा बिस्तर है, सोओगे? अली फरमाते मेरी जान आप पे कुर्बान, जो हुक्म देंगे मैं वो पूरा करूंगा। नबी फरमाते अली सुबह को उठना, मक्का वालों की अमानत वापस करना, मदीने चले आना। अली समझ गए कभी भी कत्ल हो सकता हूं मगर आज की रात नहीं, इसलिए कि नबी ने मदीना आने का हुक्म दिया है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरत अली फरमाते हुजूर जो हुक्म, अल्लाह अल्लाह। 40 तलवारें हुजूर को मुहासरे में लिए हुए हैं। मौला अली नबी के बिस्तर पे सो गए। सोने की अदा भी सुन्नत के मुताबिक, अंदाज भी सुन्नत के मुताबिक, इसलिए कि अली नबी के घर में पले थे, इसलिए कि अली नबी की सोहबत में रहे थे, इसलिए कि अली नबी के सहाबी थे। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी दरवाजे के करीब गए, जिब्रील कहते हुजूर 40 तलवारें हैं, आपको कत्ल करना चाहते हैं। मेरे हुजूर मुस्कुराए, आका करीब में थोड़ी सी खाक या कंकरे उठाई अपने घर से। उठाने के बाद नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। लोगों आज हमने कुरान को घरों में सजा दिया, ताकों में सजा दे। याद रखो कुरान बड़े काम की चीज है, कुरान मुसीबतों से बचाता है, कुरान ईमान की हिफाजत करता है, कुरान घर में बरकत के लिए है, कुरान अल्लाह की रजा के लिए है। मेरे हुजूर ने कुरान की आयत को पढ़ा, पढ़ने के बाद हुजूर ने कुफ्फार के ऊपर उन कंकरियों को फेंक दिया। इधर नबी ने कंकरी फेंकी, उधर रब्बे काबा कुरान में फरमाता है फमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे महबूब तुमने जो कंकरी फेंकी थी हाथ तुम्हारा था मगर ताकत परवरदिगार आलम की थी। हदीस पाक में आता है नबी निकल कर चले गए मगर किसी जालिम को नजर नहीं आए। तो मैं क्यों न बोलूं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा कर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। चंद बातें और सुन। नबी निकल कर गए, अब चूंकि वक्त नहीं है तफसील के साथ बताने का। नबी जाकर गारे सोर में ठहरे, तवज्जो है, 5-6 मिनट और इंशाल्लाह। नबी जाकर गारे सोर में ठहरे। इधर ये लोग सुबह तक मुस्तफ़ा के घर का मुहासरा किए खड़े हैं। एक आदमी उधर से गुजरा, उन्होंने कहा भाई तुम्हें क्या हुआ? बोले तुम्हें नहीं बताएंगे राज की बात है। बोले बताओ तो सही। कहने लगे मोहम्मद अंदर हैं, जैसे निकलेंगे कत्ल करेंगे। उसने कहा दीवानों, जिस मोहम्मद को ढूंढ रहे हो मैंने उसे मक्का के बाहर जाते देखा है। नबी निकल कर चले गए, पता दौड़े दौड़े अंदर गए तो देखा नबी की जगह अली सो रहे। कहा अली बता मोहम्मद कहाँ है? मौला अली मुस्कुराकर फरमाते तुम जानते हो जान दे दूंगा मगर मुस्तफ़ा से गद्दारी, जोर से बोलो, मुस्तफ़ा से गद्दारी नहीं करूंगा। हड़बंग मच गया, भगदड़ मच गई, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। उधर नबी गारे सोर में 3 दिन रुके। मक्का वाले पहुंचे गारे सोर के करीब। जब थोड़ी दूर थे रब ने मकड़ी से कहा जाला बुंदे। क्या फरमाया रब ने? जोर से बोले क्या फरमाया? जाला बुंदे। अल्लाह फरमाता है कुरान में, व इन्ना औहैनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर। कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है। तो पता चला रब चाहे तो मकड़ी के जाले से महबूब की जान बचा ले।
बेशक बेशक। देखा नहीं, जब नमरूद ने इब्राहिम को डाला था, अब तो मिटा दूंगा, रब ने फरमाया तू मिटाना चाहता है, अल्लाह बचाना चाहता है। आग में पड़े रहे, लोग समझने लगे जल गए होंगे, हड्डियां जल गई होंगी। जब हजरत इब्राहिम निकले ना, तो इब्राहिम का जलना बड़ी बात थी। आपने जो लिबास पहना था उसका एक धागा भी आग ने जलाया नहीं था, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया था कुल्ला या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग मेरे इब्राहिम पे सलामती वाली हो जा। रब ने फरमाया मकड़ी जाला भुन दे, भुन दिया। अल्लाह ने फरमाया कबूतरी अंडे दे दिए गए। अब जब आए मक्का के लोग गारे सोर के करीब, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते आका ये अपने पैरों को देख लें तो हमें पकड़ लेंगे। नबी फरमाते ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ये कुरान ने जिक्र फरमाया। नबी फरमाते डर मत अबू बकर, बेशक अल्लाह हम दोनों के साथ है। उसके बाद मेरे हुजूर गारे सोर से निकले। आखिरी हदीस पाक सुना दूं, मेरे नबी सीधे नहीं जा रहे थे, रास्ता बदल कर जा रहे थे समंदर के किनारे किनारे, ताकि कोई देख न सके, पकड़ न सके। हुजूर आगे बढ़े, आका का खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, नबी को भूख लगी, प्यास लगी, अबू बकर साथ हैं। आका ने देखा कि सहरा में एक झोपड़ी बनी हुई है, मेरे आका झोपड़ी की जानिब चले। हदीस पाक कहती है ये झोपड़ी उम्मे माबद की झोपड़ी थी, उनके शोहर का नाम अबू माबद था। ये लोग मुसाफिरों को खाना देते थे, ये लोग प्यासों को पानी देते थे। मेरे हुजूर गए, जाकर सलाम किया। आका ने फरमाया ए बूढ़ी ये बता तेरे घर में कुछ खाने को एम भूखे हैं, कुछ पीने को एम प्यासे हैं? तो उम्मे माबद ने कहा बेटा इत्तेफाक से खाना खत्म हो चुका है, पानी खत्म हो चुका है। आका फरमाते घर में दूध हो तो दे दे, हम खरीद लेंगे। बूढ़ी ने कहा जितनी भी बकरियां थी मेरा शोहर चराने के लिए गया है, अब न पानी है न खाना है न दूध है। एक बड़ी कमजोर बकरी, लागर बकरी, नहीफ नातबा बकरी उनके अल्लाह अकबर खैमे में बंधी हुई थी। आका फरमाते तू इजाजत दे तो इसका दूध निकाल ले। बस आखिरी हदीस बयान कर रहा हूँ, मुस्कुरा कर सुने। बूढ़ी ने कहा कैसी बात करता है नौजवान, महीने गुजर गए, एक बूंद भी दूध इसने दिया नहीं है, इसके तन सूख चुके हैं। मेरे नबी फरमाते इजाजत तो दे। बूढ़ी हिचकिचाई। जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमाते उम्मे माबद इजाजत तो दे। इजाजत देना तेरा काम है, दूध निकालना आमना के लाल का काम है। बूढ़ी ने ये सोचकर कुछ होने वाला तो नहीं है, इजाजत दे दी। मेरे हुजूर ने फरमाया बर्तन ला। जब बर्तन को लाया गया, मेरे हुजूर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। बर्तन बकरी के दूध से पुर हो गया। नबी फरमाते अबू बकर पियो। अबू बकर ने सैर होकर पिया। नबी फरमाते उम्मे माबद तू भी पी ले। उम्मे माबद ने सैर होकर पिया, खुद मुस्तफा ने सैर होकर उस दूध को पिया। एक बर्तन भर गया, नबी फरमाते दूसरा ला। दूसरा बर्तन भर गया, तीसरा ला। तीसरा बर्तन भर गया, उम्मे माबद के घर में जितने बर्तन थे सब भर गए। नबी फरमाते ओ ला। कहने लगी कहां से लाऊं, सब पुर हो चुके हैं। नबी ने दूध पिया और कहा उम्मे माबद इजाजत दे। उम्मे माबद ने मुस्तफा को इजाजत दी। आमना का बेटा चला मदीने की तरफ। जब अबू माबद वापस आए, घर में ऐसी खुशबू देखी जो कभी सूंघी न थी। घर में देखा तो तमाम बर्तन दूध से भरे हुए हैं। अबू माबद कहने लगा कौन आया था? उम्मे माबद बोली पता नहीं कौन आया था। देखा तो देखती रह गई, इसलिए कि चेहरा ऐसा था जैसे 14वीं रात का चांद हो। पेशानी कुशादा थी, आंखें सुरमगी थी, उसकी गर्दन चांदी की तरह चमकती थी। जब बोलता था तो लगता था फूल झड़ते हैं। शायर कहता है ये मुस्कुराता हुआ कौन चमन से गुजरा, हर कली माइले गुफ्तार नजर आती है। अबू माबद कहने लगा चल। दोनों चले, मोहम्मद रसूलुल्लाह को पा लिया। अबू माबद उम्मे माबद ने दामन को थाम कर कहा ओ आमीना के बेटे, मदीना बाद में जाना, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान बना ले। इसलिए कि जब जलवाए मुस्तफा का आलम ये है तो जलवाए खुदा का आलम क्या होगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब बहुत खूब। कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि दूर। उलमा फरमाते हैं इसके बाद ये बकरी 18 साल तक जिंदा रही। दौरे फारूकी में एक कहत पड़ा, सूखा पड़ा, जिसको आमुर रिमाद बोला जाता है। उस सूखे में, उस कहत में भैंसों के तन सूख गए, भेड़ों के तन सूख गए, गायों के तन सूख गए, बकरियों के तन सूख गए, मगर उम्मे माबद की बकरी दूध देती रही। इसलिए कि इस बकरी के तनों को मुस्तफ़ा करीम के हाथों से निस्बत थी। अपने इमाम के नशार पे बात खत्म कर दूं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह करीम से दुआ है
परवरदिगार आलम जो हकीका हुआ बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए, बलाओं परेशानियों से महफूज फरमाए। पढ़िए कलमा शरीफ, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।